टॉपिक है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन है जो मारवाड़ का शासक था, जिनका शासनकाल 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक चला। राव चंद्रसेन है जो मारवाड़ के शासक थे, जिनका शासन समय काल है वो 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक चला। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के जैसे ही थे, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में विशेष रूप से पढ़ा जाता है। इनके बारे में लगभग बच्चे कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी महाराणा प्रताप के जैसे महान शासक हुआ करते थे। राव चंद्रसेन है, इनके पिता का नाम था, जिनका नाम था मालदेव। राव चंद्रसेन के जो पिता थे वे मालदेव थे। यह 1532 से 1562 ईस्वी तक शासक रहे थे। राव चंद्रसेन के पिता राव मालदेव है, जो 1532 से 1562 ईस्वी तक शासक रहे थे। और इनकी माता का नाम था, जिसका नाम था स्वरूप दे, जिसे पट रानी के नाम से जाना जाता है। ये जो स्वरूप दे है, जो राव मालदेव की सबसे प्रिय पत्नी थी, प्रिय रानी थी। मालदेव है, जिनका शासनकाल 1532 से 1562 तक, तो इनका एक युद्ध महत्वपूर्ण है, जिसे बोलते हैं गिरि सुमेल युद्ध। गिरि सुमेल युद्ध जो 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। राव मालदेव है, जिनका समयकाल 1532 से 1562, इसने एक युद्ध लड़ा था, जिसे बोलते हैं गिरि सुमेल युद्ध, जो 1544 में लड़ा गया, यानी कि गिरि सुमेल युद्ध पाली। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य यह गिरि सुमेल युद्ध 1544 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी के वो जीत हुई थी। मालदेव के जो पराक्रमी जो सैनिक थे, जिनके नाम जैता व कुपा थे, ये राव मालदेव के दो पराक्रमी सैनिक थे, जिसका नाम था जैता व कुपा। तो युद्ध में इन दोनों पराक्रमी सैनिकों ने शेरशाह सूरी को एक बार इस प्रकार की टक्कर दी कि शेरशाह सूरी को अपने जो घोड़ा है, घोड़े से नीचे उतरकर अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ी। जैता व कुपा ने शेरशाह सूरी को एक बार ऐसी टक्कर दी इस गिरि सुमेल युद्ध में कि शेरशाह को अपने घोड़े से नीचे उतरकर जीत के बारे में दुआ है वो अल्लाह से मांगनी पड़ी। फिर इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, जो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार माना जाता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह को देता या को बैठता। गिरि सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। ये कथन शेरशाह सूरी का था, जो गिरि सुमेल युद्ध के दौरान लड़ा गया था। गिरि सुमेल युद्ध है वो 1544 मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। अब हम पढ़ते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का जो जन्म है, जोधपुर ख्याति के अनुसार, मारवाड़ ख्याति के अनुसार इनका जन्म है वो 1541 ईस्वी को हुआ था। स्वरूप देव की गर्भ से हुआ था। राव चंद्रसेन का जन्म मारवाड़ ख्याति के अनुसार 1541। इनके अलावा बीकानेर के जो शासक है रायसिंह, उनका जन्म भी 1541। महाराणा प्रताप है, उनका जन्म 1540। अकबर है मुगलों के शासक, जिसका जन्म 1542। यानी लगभग इनके सभी के जन्म है वो साथ साथ हुए, और इनका आपस में लगभग जो संघर्ष है वो चलता रहेगा। महाराणा प्रताप का संघर्ष भी अकबर से रहेगा और राव चंद्रसेन का संघर्ष भी अकबर से रहेगा। तो राव चंद्रसेन है, इनका जो जन्म
1542 को हुआ था। महादेव के इनके अलावा और भी पुत्र थे जिनका नाम था राम। महादेव के जो 4 पुत्र थे, 1 नंबर पे राम, फिर था उदयसिंह, उसके बाद में चंद्रसेन, फिर रायमल। रायमल सबसे छोटा पुत्र था, 3 नंबर पे थे जिसका नाम था राम चंद्रसेन। जो राम था वो महादेव का श्रेष्ठ पुत्र था, लेकिन महादेव इनसे अप्रसन्न थे, महादेव इनसे अप्रसन्न थे। दूसरे नंबर पे जो उदयसिंह थे, उदयसिंह को उनकी जो पट रानी है, जो प्रिय रानी है स्वरूपदेव, उसने शासन से अयोग्य घोषित करवा दिया था कि यह शासन करने योग्य नहीं है, इन्हें स्वरूपदेव ने अयोग्य घोषित करवा दिया। उसी प्रकार महादेव व उनकी पटरानी स्वरूपदेव की पसंद के साथ 1562 को राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ था। 1562 में राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ था। जैसे ही राव चंद्रसेन का जब राज्याभिषेक हुआ तो इसने अपने शुरुआत शासन काल में ही अपने एक सागर की हत्या कर ली थी, अपने एक सागर की हत्या कर ली थी। साकर का मतलब होता है दास या नौकर, कि अपना ही दरबार में एक दास था, एक नौकर था, उनकी आवेश यानी कि गुस्से में आकर राव चंद्रसेन ने हत्या कर ली थी। इससे मारवाड़ के जो सरदार थे वे राव चंद्रसेन से अप्रसन्न हो गए थे। इस प्रकार बाकी जो सरदार हैं मिलके इनके जो तीनों पुत्र हैं राम, उदयसिंह और रायमल के पास जाके कहते हैं कि राव चंद्रसेन से युद्ध किया जाए, राव चंद्रसेन से क्या किया जाए, युद्ध किया जाए। तब ये तीनों भाई अलग अलग समय में राम, उदयसिंह और रायमल अलग अलग जगह पर राव चंद्रसेन से युद्ध करते हैं, लेकिन उन तीनों को कोई भी निश्चित सफलता हासिल नहीं होती है। बात करते हैं 1563 स्थान है लोहावट का युद्ध। 1563 को लोहावट का युद्ध हुआ था दोनों भाइयों के मध्य, यानी कि उदयसिंह व राव चंद्रसेन के मध्य। इस युद्ध में राव चंद्रसेन की जीत होती है। इस युद्ध के कुछ समय बाद उदयसिंह एक बार फिर से संघर्ष करता है राव चंद्रसेन पर, लेकिन उसे कोई निश्चित सफलता हाथ नहीं लगती है। सफलता न मिलने के कारण ये जो उदयसिंह है चला जाता है अकबर के पास और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार इस उद्देश्य की फायदा उठाकर अकबर है वो 1567 में अपना एक सेनापति है जिसका नाम है हुसैन कुली खां। 1567 में अकबर अपना एक सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना है वो मारवाड़ को भेजता है। इस बात का पता जब राव चंद्रसेन को चलता है तो राव चंद्रसेन मारवाड़ से बादराजून चला जाता है। 1567 में राव चंद्रसेन मारवाड़ से बादराजून पड़ता है जालोर में, जालोर चला जाता है। इस प्रकार 1567 को अकबर की जो अधीनता है वो यानी कि अकबर के अधीन अपना जो मारवाड़ रियासत है जोधपुर है वो उनका साम्राज्य वो आ जाता है। फिर कुछ समय बाद 1570 में अकबर एक दरबार लगाता है जिसे बोलते हैं नागौर दरबार। 1570 में अकबर ने एक दरबार लगाया, उस दरबार का नाम था नागौर दरबार। नागौर दरबार का जो प्रमुख उद्देश्य था कि मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति को पढ़ना यानी कि स्थिति को जानना, मारवाड़ की राजनीतिक को जानना। सवाल आता है कि नागौर दरबार का प्रमुख जो उद्देश्य क्या था, तो नागौर दरबार अकबर द्वारा लगाया गया 1570 में था। इनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि मारवाड़ की जो राजनीतिक स्थिति है वह
जानना। क्यों कि लगातार मारवाड़ में दुष्काल पड़ रहे थे, अकाल पड़ रहे थे। दूसरा उद्देश्य यह है कि अकबर ये चाहता था कि राजपूतों में मुगलों की अधीनता स्वीकार की जाए, यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना। इस नागौर अभियान में या नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। राव चंद्रसेन ने अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। इसी दरबार में अकबर ने एक तालाब बनाया था, एक तालाब के निर्माण करवाया था। उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। तो सवाल बनता है कि अकबर द्वारा नागौर दरबार कब लगाया गया? तो अकबर द्वारा नागौर दरबार 1570 में लगाया गया। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य है कि मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति को समझना, जानना, और दूसरा उद्देश्य है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना राजपूतों को। फिर इसी नागौर दरबार के दौरान उसने एक तालाब का निर्माण करवाया था। उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। उसके बाद जब पता चलता है अकबर को कि राव चंद्रसेन है वो बादराजून के दुर्ग में रह रहा है, तो अकबर 1571 में बादराजून पर आक्रमण कर लेता है। बादराजून पर अकबर 1571 को आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेते हैं। इस बात का पता चलने पर राव चंद्रसेन है वह बादराजून से सिवाड़ा चला जाता है। वह बादराजून से सिवाड़ा चला जाता है। फिर दूसरी तरफ मेवाड़ का शासक बनता है महाराणा प्रताप, जो 1572 में बनता है। इस बात का जब अकबर को पता चलता है तो अकबर क्या करता है, 1572 को जो 1564 में मारवाड़ को जीता हुआ था उसे बीकानेर के रायसिया को दे देता है। उसे बीकानेर के रायसिया को सौंप देता है। फिर 1575 में अकबर आक्रमण करता है सिवाड़ा पर। जब इस बात का पता चलता है तो राव चंद्रसेन ने सिवाड़ा से सारण की पहाड़ियों में चला जाता है। सारण की जो पहाड़ियां हैं वह सोजत में है। सारण की जो पहाड़ियां हैं वह सोजत में है। सोजत है वो पाली में है। शुरुआत में 1567 मारवाड़ से बादराजून जालोर, फिर 1571 में बादराजून से सिवाड़ा, फिर 1575 पर सिवाड़ा में भी अकबर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अकबर सिवाड़ा पर आक्रमण कर लेता है। ये जो सिवाड़ा है यह मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। सिवाड़ा है वह मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। जितने भी मारवाड़ी शासक हुआ करते थे उनकी अगर संकट आए तो संकट के समय वे सभी सिवाड़ा के दुर्ग में जाते थे। उसी प्रकार बादराजून से 1571 में राव चंद्रसेन भी सिवाड़ा गए। जब ये संकटकालीन राजधानी भी राव चंद्रसेन के हाथ से निकल गई तो राव चंद्रसेन को आर्थिक हानि हुई। तो इस समय राव चंद्रसेन है अपने ही रत्न है, अपने ही जो आभूषण है वह बेच के अपना गुजारा चला रहा था। फिर 1575 में जब अकबर है सिवाड़ा के दुर्ग को भी घेर लेता है तब वह सारण की पहाड़ियों में जा रहा है। और सारण की जो पहाड़ियां हैं वह सोजत में है। सोजत है वो पाली है। फिर 1581 इसी सारण की पहाड़ियों में देहांत हो जाता है राव चंद्रसेन का। अब हम पढ़ते हैं कि राव चंद्रसेन को कुछ उपाधियां थी वो दी गई थी कि राव चंद्रसेन को कौन कौन सी जो उपाधियां है वो दी गई थी। तो राव चंद्रसेन को पहली उपाधि दी गई थी, यानी कि इनकी जो उपाधि या उपाधियां, राव चंद्रसेन को पहली उपाधि थी इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा गया। मारवाड़ का प्रताप। देखो मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप है, मारवाड़ का जो प्रताप है वो राव चंद्रसेन है। दूसरे नंबर पे इन्हें बुल्ला तीसरा नायक कहा गया। तीसरे नंबर पे इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा गया। तो यह राव चंद्रसेन को जो उपाधियां है वो प्राप्त थी। ओके।